Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the GEM and net questions. So first, एक result. Let A is M cross N matrix over F and B is N cross M matrix over F. Then AB and BA have same set of non-zero eigenvalue with algebraic multiplicity. Means ये बोल रहा है कि मेरे पास A, B और BA की जो non-zero eigenvalue होगी वो same होगी और with algebraic multiplicity. So अब हमें इसको proof करना है तो हम क्या करते हैं? Let any lambda naught is an eigenvalue of AB corresponding to eigenvector x not equal to 0. सो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स. अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई बी बोथ साइड. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बी ए बी एक्स इक्वल टू बी लेमडा एक्स. तो यहाँ से मेरा हो जाएगा बी ए बी एक्स इक्वल टू लेमडा बी एक्स. तो यहाँ से लेमडा इज एन eigenvalue of बी ए. मीन्स लेमडा जो मेरी है ए बी की आइगन वैल्यू थी वो बी ए की आइगन वैल्यू हो गई और बी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. क्यों? अगर इफ बी एक्स इक्वल टू 0 हुआ मेरा तो ए बी एक्स इक्वल टू ए 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा. बट हमें क्या दिया है लेमडा एक्स और लेमडा नॉन जीरो है एंड एक्स भी नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा. तो ये नॉट इक्वल टू लेमडा एक्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. मीन्स बी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा. सो इसी टाइप से हम क्या करेंगे लेमडा नॉट इज नॉट एन आइगन वैल्यू बी ए कर एज्यूम कर लेंगे. देन हम क्या करेंगे ए बी एक्स बी ए इक्वल टू एक्स ऐसे करके फिर ए से प्रोडक्ट करवा के हम सोल्व कर लेंगे तो इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो जाएगा. तो मीन्स ए बी और बी हैव सेम सेट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज. सो एक ये क्वेश्चन है जेम 23 का. लेट ए इज 1 -1 0 0 0 0 -2 2 2 एंड बी इक्वल टू ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी. इनमें से कौन से आइगन वैल्यू नहीं है बी की. सो ए 1 है बी 2 49 और 3. सो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर मेरी ए की लेमडा इज एन eigenvalue of A, then P lambda is an eigenvalue of PA. मीन्स A पोलिनोमियल है मतलब P जो PA है वो पोलिनोमियल है A मैट्रिक्स का और यहाँ पे P लेमडा लेमडा का करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल होगा. तो इस टाइप से होता है ये रिजल्ट. तो हमें क्या अगर इसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है बी की तो हम क्या करें ए की आइगन वैल्यू फाइंड करके उसको पोलिनोमियल टाइप पुट कर देते. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को तो वहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ से ये हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा -1 0 0 माइनस लेमडा 0 -2 2 2 माइनस लेमडा. अब मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे मोर नंबर ऑफ जीरोस दिख रहे. तो मैं यहाँ से एक्सपांड करता हूँ या फिर इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो आप. तो अगर मैं इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग करता हूँ एक्सपांशन तो ये दोनों जीरो है और ये नॉन जीरो है. तो मेरा ये पोलिनोमियल आ जाएगा 2 की पावर 3 2 माइनस लेमडा. यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा -0 और इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा अगर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2 माइनस लेमडा. यहाँ से मेरा लेमडा -1 लेमडा इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा लेमडा 0 1 2. अब हमें क्या फाइंड करना है आइगन वैल्यूज ऑफ
बी। तो बी क्या है, पोलिनोमियल ऑफ ए में गिवन है, A5 A4 +1। तो P0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी मेरी 0, 5, 0, 4 एंड 1। तो ये 1 आ जाएगा। P1 जो होगा मेरा 1⁵, 1⁵ +1 = 3। और P2 जो होगा वो मेरा होगा 2⁵ प्लस 2⁵ +1। ये 49 हो जाएगा। मीन्स मेरा ऑप्शन नॉट आइगन वैल्यू पूछा है ना, तो 2 नहीं होगी, बाकी सारी ये तीनों हो गए, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट m इक्वल टू 2, 0, -1, 4, 1, -4, 2, 0 x फॉर सम रियल नंबर x। इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m, देन m² प्लस m 101 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 101 के होगा, 202 के होगा, 505 के होगा, या 17017 के होगा। तो हमारे पास एक आइगन वैल्यू 0 गिवन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ m क्या होगा मेरा, क्योंकि डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, और एक 0 हो गया तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू क्या होगा मेरा, यहाँ से मैं एक्सपांड करता हूँ 2, यहाँ से मेरा जाएगा x -0, यहाँ से 0 है तो यहाँ 0, यहाँ से -1, और ये आएगा मेरा 4, 0, -2। तो यहाँ से मुझे मिला 2x -+2। और डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, तो वो किसके, ये इक्वल हो जाएगा मेरा 2x + 2 = 0, क्योंकि डिटरमिनेंट मेरा 0 है। तो यहाँ से मुझे मिल गया x = -1। तो मेरी जो m मैट्रिक्स है वो हो गई 2, 0, -1, 4, 1, -4, 2, 0, -1। अगर मैं इस वेक्टर के साथ इसको प्रोडक्ट करवाता हूँ तो मेरा ये m101 क्या देगा, इसके साथ प्रोडक्ट होके, तो ये 2 -1 होगा तो ये 1, ये 4 -4 0, और यहाँ से मुझे फिर से 1 मिल जाएगा। तो मीन्स जो यहाँ से 1 ये आ गया, तो मीन्स लेमड़ा क्या हो जाएगा मेरा 1, एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम पढ़े थे कि ax = λx होता है, तो a² x = λ² x होता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा m + m 101 करूंगा तो ये देगा λ² मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1² 101 प्लस इसके साथ करूंगा तो ये क्या देगा 1, ये यहाँ से 101, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 202। तो हमें यही पूछा था, तो ये बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1/√3 -1/√2 1/√6 एंड 0, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। हमें ये दो स्टेटमेंट गिवन है। द मैट्रिक्स आइडेंटिटी माइनस a ट्रांसपोज इक्वल a माइनस a ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। द मैट्रिक्स identity -2a ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू है, p फॉल्स है बट q ट्रू, p ट्रू बट q फॉल्स, p एंड q बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। इस टाइप से ऑप्शन दिए है, तो हमें क्या करना है, इसका इन्वर्टिबल है या नहीं पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने अभी जस्ट ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए बी एंड बी ए हैव सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अगर ये है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ कि ए ट्रांसपोज ए के मैट्रिक्स क्या होगी वो पता कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है, तो इसका ए ट्रांसपोज करूंगा तो ये आएगा 1/√3, 1 -1/√2, 1/√6, 0, और ये मेरा देगा 1/√3 -1/√2, 1/√6 एंड 0। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या आएगा 1/3 + 1/2 + 1/6 + 0, और ये हो जाएगा मेरा 6, 2, 3 + 1, तो ये मेरा इक्वल आ जाएगा 1 के। तो जो मेरी ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है वो 1 के इक्वल है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने अभी पढ़ा कि सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है, तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0, 0, क्योंकि ए ट्रांसपोज की साइज क्या होगी 4 × 4,
तो अगर इसकी साइज 4x4 है, एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू 1 है, ओनली 1 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी क्योंकि सेम सेट हो सकती है। तो यहाँ से मुझे बाकी 3 जीरो मिल गए। तो अब हमें फर्स्ट ऑप्शन में पी जो है वो बोल रहा है कि आई माइनस ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा या नहीं। तो हम देख लेते हैं इसके आइगन वैल्यू जीरो या नॉन जीरो। तो ये एक पॉलिनोमियल टाइप से हो गया फिर से। तो इसके आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे P1। तो मेरे को क्या दे देगा, अगर ये पॉलिनोमियल है ए ट्रांसपोज में, तो यहाँ से अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 जीरो। तो एक आइगन वैल्यू जीरो की मीन्स नॉट इन्वर्टिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन पी स्टेटमेंट फॉल्स है। और अब सेकंड ऑप्शन है आई माइनस टू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस टू, ये मेरे को दे देगा -1। पी जीरो, तो यहाँ 1 और बाकी सारे जीरो ही है। तो P1 इक्वल टू 1 मीन्स सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। तो आई माइनस टू ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, क्योंकि नॉन जीरो आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। तो ये इन्वर्टिबल हो गई। तो मेरा क्यू जो है स्टेटमेंट वो इन्वर्टिबल है बट पी नॉट इन्वर्टिबल है। तो पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है। तो मेरा आंसर हो जाएगा पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है let m equal to minus 2 0 0 3 1 sorry 3 2 3 4 minus 1 x for some real number x. Suppose that minus 2 and 3 are eigenvalue of m if m cube equal to sorry m cube times 0 1 1 करा वो इक्वल आ रहा है 0 125 125, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। x इक्वल टू 5 एंड द मैट्रिक्स m स्क्वायर प्लस m इज इन्वर्टिबल। x नॉट इक्वल टू 5 एंड द मैट्रिक्स m स्क्वायर प्लस m इज इन्वर्टिबल। x इक्वल टू 5 एंड द मैट्रिक्स m स्क्वायर प्लस m इज नॉट इन्वर्टिबल। x नॉट इक्वल टू 5 एंड द मैट्रिक्स m स्क्वायर प्लस m इज नॉट इन्वर्टिबल। हमें पता करना है x की वैल्यू क्या आ रही है और m स्क्वायर प्लस m इन्वर्टिबल है या नहीं, ये पता करना है। और दो आइगन वैल्यू में पता है 2 और 3, -2 और 3। तो अब हमें थर्ड आइगन वैल्यू पता करनी है। और अभी हम पढ़े थे कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है, मीन्स लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए की पावर m सॉरी लेमडा की पावर m इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर लेमडा। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, ये है m क्यूब 0 1 1 और 125 को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ 0 1 1, तो ये किसका क्यूब है 5 का। तो मीन्स लेमडा इक्वल टू 5 हो गया मेरा। तो लेमडा मेरा क्या हो गया -2 3 एंड 5। ये आइगन वैल्यू आ गई मेरी किसकी, m की। और अब हम मुझे पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ट्रेस ऑफ m जो होगा मेरा वो -2 +2 और x, तो वो इक्वल है x के। और इससे क्या होगा मेरा ट्रेस ऑफ m, वो आ जाएगा मेरा 6। तो ये दोनों इक्वल, तो x इक्वल टू क्या गया 6। तो x इक्वल टू 5 गिवन है, नहीं ये फॉल्स हो गया दोनों। तो अब मेरे पास आ गया ये क्या आ गया 2 3 -2 3 और 5 आ गया। तो जो आइगन वैल्यू m स्क्वायर m की फाइंड करनी है, ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल ऑफ m है। तो यहाँ से p -2 करूंगा तो 4 -2 2, P3 करूंगा तो ये मेरे को देगा 9 + 3 12, और P5 करूंगा तो 5 स्क्वायर प्लस 5 मीन्स 25 30। सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, मीन्स इन्वर्टिबल। तो ये बी ट्रू और डी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डू नॉट बाई आई एन द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताना है। इफ A इज रियल 3 × 2 मैट्रिक्स, B इज रियल A is 3 × 2 and B is 2 × 3 such that B is equal to identity matrix of 2 × 2, then AB equal to identity matrix of 3 × 3 होगी क्या। नेक्स्ट ऑप्शन है लेट A be a real matrix 3 3 1 2, then there is a matrix B with integer entries such that AB equal to identity of 2 × 2, let A be the matrix 3 1 1 2 with entries in Z6, then there is a matrix B with entries in Z6 such that AB equal to 2 × 2 identity।
if A is real non-zero matrix 3 cross 3 diagonal matrices, then there is a real matrix B such that AB equal to identity matrix of 3 cross 3. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 3 क्रॉस 2 की ए की साइज है 3 क्रॉस 2 और बी की साइज है 2 क्रॉस 3 और बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वन है। तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि मिनिमम वो जो होती है मिनिमम ऑफ 2,3 होगा। और इसी टाइप से रैंक ऑफ बी भी मेरी लेस देन इक्वल टू 2 होगी। तो रैंक ऑफ बी ए क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, लेस देन 2 रैंक ऑफ बी। और रैंक बी ए की साइज क्या है 3 क्रॉस 3। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो गया तो इसकी रैंक जो है मेरी 3 आ जाएगी, बट ये तो लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है लेट ए इज 3 3 3। सेकेंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट था 3 3 1 2, और हमें बोल रहा है इंटीजर की कोई मैट्रिक्स होगी बी जो ए बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी आ जाए। तो बी को क्या लेना है, इंटीजर की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अगर ये होगी इंटीजर तो इनका प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या आएगा मेरा फर्स्ट, तो ये 3x प्लस 3z और ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मीन्स 1 के। तो 3x प्लस जेड इक्वल टू 1। अगर मेरे पास ये इंटीजर है, इनका सम भी इंटीजर आएगा, तो इंटीजर मल्टीपल सॉरी ये दोनों इंटीजर का टाइम्स 3 से प्रोडक्ट कराएंगे तो 3 का कोई मल्टीपल आएगा, तो वो 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर का प्रोडक्ट 3 से करा रहे तो 3 का मल्टीपल होगा, बट 1 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये फॉल्स। तो ये फॉल्स। अब नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, रियल नॉन जीरो 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में अगर मैं 3 क्रॉस 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट ये इसका डिटरमिनेंट क्या है 0, तो ये इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है ए बी ए इज मैट्रिक्स ऑफ 3 1 1 2 है 3 1 1 2। तो अब मुझे क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बी लेनी है, वो कहाँ से, कोई रियल नंबर, मतलब इससे Z6 है, बी मैट्रिक्स लेनी है मेरी Z6 से, सच डेट ए बी इक्वल टू I2 आ जाए। तो बी मैट्रिक्स में क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो भी मैट्रिक्स आएगी मेरी ए बी, वो किसके इक्वल लिखूंगा 1 0 0 1, और उसको सोल्व करूंगा मैं इन इक्वेशंस को, तो वो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बी को आपको सोल्व करना है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा 3x प्लस जेड इक्वल टू 1, और यहाँ से मेरा जाएगा 1x प्लस 2z इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को सोल्व करके x और z की वैल्यू फाइंड कर लेना, और ऐसे ही इसकी फाइंड करके करोगे तो ये मेरी एक आ जाएगी मैट्रिक्स। तो ये थर्ड ऑप्शन ट्रू, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1 1 2 1 माइनस 2 5 2 5 माइनस 3, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, कि ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। ए मेरे पास क्या गिवन है 1 1 2 1 2 5 सॉरी 1 माइनस 2 5 2 5 माइनस 3, ये मेरे पास ए गिवन है। तो हम क्या पढ़े थे, आई जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, एंड ट्रेस ऑफ ए क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे डिटरमिनेंट चेक करते हैं हम, तो क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो आएगा 1, यहाँ से आएगा 6 माइनस 25, और यहाँ से क्या जाएगा -1, ये देगा मेरे को -3, और यहाँ से जाएगा -10।
+2, यहाँ से मेरा जाएगा 5 + 4, तो ये मेरा आएगा -19 + 13 प्लस ये 18, तो ये मेरा आ जाएगा 12, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज -4। तो अब जो ये आया मेरा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते डायरेक्टली सोल्व ना करके। तो -4 3 और -2, इसका ट्रेस क्या रहा है -4, तो हमारा ट्रेस -4 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आ रहा है -9 -4 36, बट हमारा डिटरमिनेंट 12 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 3 1, इनका ट्रेस क्या आ रहा है मेरा 8, और बट इससे तो -4 आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आ रहा है ट्रेस, अगर इनका सम करता हूँ 4 प्लस -4 -13, इसका आएगा मेरा -4 + √13, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये, तो -4 आ रहा है, मीन्स ट्रेस तो सेम आ रहा है, बट इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 4 और -4 -√13, ये आएगा 4 -√13, तो ये जाएगा 4 16 -13, तो ये मेरा 12 आ गया। और लास्ट ऑप्शन अगर चेक करते हैं हम, तो वो दे रहा है मेरा ट्रेस कितना हो जाएगा लास्ट ऑप्शन से, 4 -2 + 2 7, और यहाँ से आएगा -2 -2 7, तो ये से ही कैंसिल, यहाँ से क्या जा रहा है मेरा 4, और ये 4, तो 0, ट्रेस नहीं है, तो मीन्स ये ऑप्शन फॉल्स, और इस वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, मीन्स ये आंसर हो गया मेरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम 24 का, लेट A = 2 A B और C be a 2x2 real matrix for which 6 is an eigenvalue, which of the following statement is necessarily true। तो हम क्या एज्यूम कर देते हैं, एक आइगन वैल्यू 6 है, तो एक को एज्यूम कर लेते हैं लेमडा, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। सो अगर इनका डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, एंड ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा मेरा 2C - AB, और ट्रेस क्या आएगा, वो होगा मेरा 2 + C, और यहाँ से इस इक्वेशन से प्रोडक्ट कराने से मेरा क्या दे रहा है 6 लेमडा, और यहाँ से क्या आएगा 6 + लेमडा। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेमडा = C - 4 हो जाएगा यहाँ से, और तो यहाँ से मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2C - AB = 6 4, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6C - 24 2C - AB, तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 - AB = 4C, तो ये मेरा क्या है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना, और अगेन थैंक यू सो मच।